सरकार के द्वारा सेना में भर्ती के लिए लागू किए गए नए स्कीम में बदलाव हुए हैं। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर कहलाने वाले युवक अब पहले कॉमन इंट्रेंस टेस्ट देंगे, तभी शारीरिक परीक्षा का सामना उन्हें करना होगा। जी हां, अग्निवीर बहाली प्रक्रिया में सेना ने बदलाव कर दिया है। परीक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। नया नियम क्या है आपको बताएंगे, साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से अग्निपथ योजना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं और इस नए नियम के साथ बहाली प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ उसका परिणाम आएगा, ये भी आपको विस्तार से समझाने की हम कोशिश करेंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम को लागू किया है और इसे अग्निपथ योजना का नाम दिया गया है, जिसके तहत उसमें युवकों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसमें शुरुआती 6 महीने ट्रेनिंग के लिए होंगे और फिर हर बैच के 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में अस्थायी रूप से भर्ती कर लिया जाएगा। करीब 15 साल तक उन्हें रख लिया जाएगा। तो वही बाकी जो 75% अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने पर उनको करीब 12 लाख रुपए की जमा राशि दी जाएगी, जिसके जरिए वे कोई अन्य काम कर सकते हैं। साथ ही कई मल्टीनेशनल कंपनी भी हैं जिन्होंने रिटायर्ड अग्निवीरों का स्वागत अपनी कंपनी में पहले से ही कर लिया है। जी हाँ, साथ ही सरकार ने भी अग्निपथ योजना में कई संशोधन कर डाले हैं। आए दिन अग्निवीरों के लिए खबरें सामने आती हैं और इसी कड़ी में अब सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में ही बदलाव कर डाला है, जिसके बाद ऑनलाइन रिटन एग्जाम होंगे और उसके बाद ही शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। इन सभी प्रक्रिया के बाद अग्निवीरों को मेडिकल जांच के लिए चुना जाएगा और फिर प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। मतलब ये है कि जो भी लोग अग्निवीर कहलाना चाहते हैं उन्हें पहले ऑनलाइन लिखित एग्जाम से गुजरना होगा। अगर उसमें वो पास होते हैं तभी शारीरिक दक्षता की उनकी जांच की जाएगी और इन सभी प्रक्रिया के बाद मेडिकल जांच के लिए युवकों का सिलेक्शन होगा। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि कितने प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे और उसके जवाब देने के लिए उन्हें कितना समय दिया जाएगा। इसकी जानकारी जल्द ही नोटिफिकेशन के जारी हो जाने के बाद पता चलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि परीक्षा में होने वाले बदलाव इसी महीने से लागू हो जाएंगे। इसके लिए सभी जिला प्रशासन को भी इस नियम से अवगत करवा दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत ना हो और ये प्रक्रिया इसी महीने से शुरू हो जाए। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि अग्निवीर के पहले बैच का डिस्पैच इसी महीने 10 फरवरी के पहले करना है। इसकी जो परीक्षा हुई थी, परिणाम जारी करने की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। खबरों की माने तो 2 से 3 दिन के भीतर लिखित परीक्षा का परिणाम सामने आ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अग्निवीर के पहले बैच में करीब 70,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। सभी प्रक्रिया को पार करने के बाद करीब 2500 युवा ही लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत विमेन मिलिट्री पुलिस की बहाली के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए विधवा और जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है वो भी नौकरी पा सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि उनका बच्चा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं और अगर वो विधवा हैं या उनका तलाक हो चुका है तो वो अग्निवीर स्कीम के तहत नौकरी पा सकती हैं और अग्निवीर कहला सकती हैं। साथ ही सेना ने इसके लिए भी एक और शर्त रखा है, जिसके तहत ये बताया गया है कि रक्षा कर्मियों की विधवाएं अगर पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं करती हैं तभी वो इसका लाभ ले सकती हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त महिलाओं को अपने अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसकी जांच होगी और उसमें उनका फोटो भी लगा होना चाहिए और साथ ही प्रमाण पत्र 6 महीने पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और तभी इस मामले में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से महिलाएं भी अग्निवीर अब कहला सकेंगे और साथ ही अग्निवीर बहाली प्रक्रिया की भी अब अलग ढंग से इस प्रक्रिया को की जानी है। पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और फिर शारीरिक दक्षता की जांच कर आगे मेडिकल जांच के लिए अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। बाकी अब आगे इस पर कोई भी अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।